20 क्वेश्चन जो कंप्यूटर अवेयरनेस के हम आपको करा चुके हैं, पार्ट 1 में आप देख सकते हो, वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में बताएंगे आपको आंसर्स, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बिकॉज इंग्लिश का सिलेबस इस बार भी आपको सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है। मिस्टर सैंडर्स इज लीविंग डैश नेक्स्ट मंथ, चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपने इसमें आर्टिकल चूज करना है। ठीक है, तो आर्टिकल आपको पता है ए आएगा, इसमें एन आएगा या दी आएगा। ठीक है, और एक और आर्टिकल होता है ये क्या है आपका, ये है नथिंग, कुछ नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दे देता हूँ मैं, ए आएगा, एन आएगा, दी आएगा या नो आर्टिकल आएगा। तो इसके हिसाब से आपको आंसर जो देखने को मिलेगा वो नो आर्टिकल मिलेगा। अब आप सोचोगे सर नो आर्टिकल क्यों आया इसमें। ठीक है, अब आपको लगेगा इसमें नो आर्टिकल यूज क्यों किया गया है। तो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। नो आर्टिकल का यूज जो होता है आपका कहाँ पे होता है, वी यूज़ नो आर्टिकल विद प्रॉपर नेम्स। जो भी आपके प्रॉपर नेम्स हैं उसमें आर्टिकल हम नो यूज़ करते हैं, कोई यूज़ नहीं करते। प्रॉपर कौन कौन से होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वी यूज़ नो आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन नाउन्स को हम गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क है। अब मिल्क के साथ ना तो ए आएगा ना एन आएगा। ठीक है, आ मिल्क तो होता नहीं है कहीं भी। ठीक है ना, आपका एन मिल्क आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, आपको ए मिल्क देखने को मिलता है ना आपको एन मिल्क देखने को मिलता है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स है, वहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, वहाँ पे आपको ये कुछ देखने को नहीं मिलता है इस तरह से। ठीक है साथियों, तो मिस्टर सैंडर्स इज लिविंग डैश नेक्स्ट मंथ, तो ना तो आ नेक्स्ट मंथ होता है, ना एन नेक्स्ट मंथ होता है, ना द नेक्स्ट मंथ होता है। ठीक है, तो इसमें नो आर्टिकल यूज होगा। ये आपका सॉल्यूशन के हिसाब से भी आपका यहाँ पे नो आर्टिकल आता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका होगा 22, दैट इज चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के हिसाब से आपको बताना है कि ऑड आउट कौन सा होगा। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर वॉज माई ओल्ड फ्रेंड, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर वॉज माई ओल्ड फ्रेंड डॉक्टर पुनीत, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर वॉज हर ओल्ड फ्रेंड डॉक्टर पुनीत, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर वॉज हिज ओल्ड फ्रेंड डॉक्टर पुनीत, और लास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्टैंडिंग इन द कॉर्नर वॉज द ओल्ड फ्रेंड डॉक्टर पुनीत। अब इसमें आप देखोगे कि क्या चेंजेस है, हिज ओल्ड आता है, हर ओल्ड आ रहा है, माई ओल्ड आ रहा है और द ओल्ड आ रहा है, बाकी सारा सारा सेम है। तो अब इसमें क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा स्टैंडिंग इन द कॉर्नर वॉज द ओल्ड फ्रेंड डॉक्टर पुनीत, ये इसमें आंसर होगा। ठीक है, क्या आएगा, वॉज द ओल्ड फ्रेंड। तो आपका आंसर यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो आपको डी आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने नोट करना है, इसका आंसर क्या होगा, आपका डी आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पहले दिख गया है। ठीक है, स्लोअर मूविंग है, किस तरह से आएगा, ऑफ द टू टीम्स दे आर द डैश, यहाँ पे डैश है, स्लो मूविंग, स्लोअर मूविंग, ये आपके ऑप्शंस दिखाए गए हैं। तो आंसर जो है आपका सी है, स्लोएस्ट मूविंग। ऑफ द टू टीम्स दे आर द स्लोएस्ट मूविंग, सॉरी ये नहीं आएगा आपका, यहाँ पे आंसर आपका बी होगा, ये स्लोअर मूविंग। ठीक है, कुछ डाउट होता है तो मैं आपको पिन करके बताऊंगा इसका आंसर, बट इसका क्या आएगा, दो टीम्स में से जब कंपैरिजन की जा रही है तो आपको स्लोअर यानी कंपैरेटिव डिग्री देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या देखने को मिलेगी आपको, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे आप आंसर को चेंज करके बी आंसर करोगे, स्लोअर मूविंग आएगा आंसर। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री जब आप कंपेयर करते हैं किसी से तो आपका सेकेंड डिग्री आती है, स्लोअर मूविंग होगा। ठीक है साथियों, 24 देखते हैं। वी होप नोट बिकॉज इट इज़ नीडललेस एंड अ नेशनल डिसग्रेस दैट कैन हैपन एवरी ईयर, चूज द राइट वर्ड। ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, अवॉइडेंट आएगा, अवॉइडेबल आएगा, अवॉइडेंस आएगा या अवॉइडेड आएगा।
तो इट इज़ नीडलेस और अवॉइडेबल। आई थिंक इसमें बी आएगा, तो आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर आपका ऑब्वियसली बी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अवॉइडेबल। आप देखोगे सेंस यहाँ पे फिल करके देखोगे, आपको अवॉइडेबल की सेंस देखने को मिलेगी, तो आंसर आपका अवॉइडेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th। इसमें से आपको ऑड वन आउट बताना है। ठीक है, अब ये चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अब इनमें से कोई ऑड वन आउट क्या होगा। इफ़ बेबीज आर अनहैप्पी दे क्राई, ठीक है। इफ़ एडल्ट आर इरिटेटेड दे गेट एंग्री, ठीक है। इफ़ इट रेन वी कांट गो आउट, ठीक है। इफ़ आई वॉज रिच आई शुड बाई अ बिग टॉल हाउस विद रूम बाय डजन्स। ये थोड़ा सा हमें अलग लगता है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई और भी लाइन हो सकती थी, ऐसा नहीं है कि बिग हाउस ही खरीदना था। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे आपका डी देखने को मिलेगा कि इफ़ वॉज अ रिच मैन आई शुड बाई अ बिग टॉल हाउस विद रूम्स द डजन्स। ठीक है, तो ये आपका ऑड वन आउट होगा। 26 देख लेते हैं। व्हाट अ मैस दैट रूम इज़। ये आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड के हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन है जो बतानी है। व्हाट द रूम इज़, अब क्या आएगा, इन आएगा इसका आंसर। ठीक है, कि रूम के अंदर भाई ऐसा क्या है, दैट इज़ बी। बी आंसर होगा यहाँ पे, तो आपका इन यहाँ पे जो प्रपोजिशन है आपको देखने को मिल जाता है। 27 की बात करेंगे। लेसिस ऑलवेज बीन वन ऑफ द टेनिसन्स मोस्ट पॉपुलर पोइम। तो आपको बताना है इसमें वर्ब क्या आएगी। हैव ऑलवेज बीन, आर ऑलवेज बीन, वर ऑलवेज बीन या हैज ऑलवेज बीन। आंसर होगा यहाँ के आपका हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द टेनिसन्स मोस्ट पॉपुलर पोइम्स। ठीक है, तो हैज बीन होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। अब आपको देखने में लग रहा होगा सर ये तो प्लूरल है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा नहीं है, ये एक किसी चीज़ का नाम है, ये सिंगल है। ठीक है, इट SES पे मत जाओ, ठीक, ध्यान रखना। 28 देखते हैं। आर वी डैश सी आस्क्ड डैश बिगिनिंग टू गेट फ्लस्टर्ड। तो देखो ऑलरेडी, ऑलरेडी एक होता है पहले और एक होता है तैयार। ठीक है, एक इस ऑलरेडी का मतलब तो है पहले ही, और इस रेडी का मतलब है तैयार होना। ठीक है, ये आप सबको पता है। अब आप इसमें फिल करके देखो, और वी आर वी डैश क्या आएगा, ऑलरेडी आएगा ना, तो ऑलरेडी वाला आपको सी आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, बी आंसर देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी ऑलरेडी नहीं आएगा ना, ऑलरेडी और ये ऑलरेडी, तो बी आपका आंसर होगा यहाँ पे। 29 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। तो करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपने। एबेचर, एबडक्टर, एक्सेसिबल, एक्विसेंस। तो यहाँ पे एक्विसेंस जो है आपकी राइट स्पेलिंग है। मीनिंग क्या होता है इसका, एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट करना। ये आपके सारे के सारे गलत दिए हुए हैं। ये एक्सेसिबल होगा, ये एबडक्टर में OR होगा, ये एबेचर बूचड़ खाना जो होता है ना, वेयर एनिमल्स वर किल्ड, तो ये आपका एक्विसेंस यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है साथियों, 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस फ्रेंच वर्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश टू रेफर टू अ लिटरेरी पर्सन। पढ़े लिखे आदमी को क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आपको दे दूंगा मैं चारों के चारों, तो ऑप्शंस में दे दूंगा आपको चारों के चारों, जिसमें आपको पता लगेगा कि क्या आपका होगा। ठीक है, तो लिटरेचर होता है वो वर्ड, लेकिन वर्ड की स्पेलिंग क्या है वो आपकी स्पेलिंग देखने को मिलेगी आपको बी ऑप्शन में। ये आपका ऑप्शन होता है। ठीक है, ये स्पेलिंग आपने याद रखनी है। इसका मतलब ही होता है शिक्षित कोई आदमी होगा ना, पढ़ा लिखा, उसको बोलते हैं। तो 20 का आंसर होगा। तो ये क्या होता है, लिटरेचर एक वो पर्सन होता है, लिटरेटर अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन एनी एंड नॉलेजेबल अबाउट लिटरेचर। जिसको लिटरेचर की नॉलेज हो, साहित्य की नॉलेज हो, उसको बोला जाता है। ठीक है, पढ़ा लिखा जो भी पर्सन होगा ये वो होता है आपका। साथियों 30 क्वेश्चंस यानी 10 क्वेश्चंस हम इंग्लिश से आपको करा चुके हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे। कोई आपका डाउट होता है कमेंट में आप ज़रूर पूछें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। फर्स्ट टाइम अगर व्यूअर हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नेक्स्ट अगर आप ASO और SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज काफ़ी सारा कंटेंट है जो पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस से आपको देखने को मिलेगा मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बात करते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दिए हैं। डू यू नो डैश टीना प्लेस द डैश बॉक्स ऑफ द सीरियल्स। अब आपको पता लगेगा, एक जगह वर आएगा और एक जगह होल आएगा, सॉरी एक जगह वेयर आएगा। डू यू नो वेयर, तो वेयर वाला कौन सा है, देखो इसमें भी वेयर है लेकिन ये होल है, ये वाला होल नहीं, ये होल, कि सारा का सारा कहाँ रखा है। तो बी आंसर बड़ा इजीली आपको पता लग जाता है, यहाँ पे बी आपका आंसर
होगा। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेनी टीचर्स आर आस्क्ड टू डैश देयर ओन परफॉर्मेंस। आपको कोलोकेशन बताना है कि क्या आएगा, एनालाइज आएगा, क्वालिफाई आएगा, अरेंज आएगा, अप्रेज आएगा। तो बस ये आपको याद रखना है। अप्रेजल एक वर्ड होता है कि जिससे आपकी परफॉर्मेंस का पता लगता है, तो आंसर इसमें अप्रेज होगा। अप्रेज का मतलब होता है आपकी वर्थी सिग्निफिकेंस स्टेटस को एवेल्युएट करना, यानी मूल्यांकन करने की वाली बात जो होती है उसको मूल्यांकन। ठीक है, ये आपका अप्रेजल होता है कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हो। तो ये आपका आंसर होगा डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 33 क्वेश्चन होगा। आई हैव नो आइडिया हाउ टू डैश स्टार्टिंग ए रेस्टोरेंट, सो आई रीड अ बुक अबाउट इट। मुझे नहीं पता किस तरह से रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। तो अब आपको देखना है हाउ टू क्या आएगा, गो थ्रू या गेट थ्रू या कैरी ऑन, गो अबाउट आएगा। इसका आंसर क्या होगा, गो अबाउट होगा। तो गो अबाउट क्या होता है साथियों, आपका बिगिन करना या कैरी करना किसी एक्टिविटी को। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका गो आउट, यानी सॉरी गो अबाउट। 33 के बाद 34 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। द ईडियम स्वीप इट अंडर द रग, इसका मीनिंग आपको बताना है। स्वीप इट अंडर द रग, ये क्या होता है, प्रिटेंड करना कि जो कभी हुआ ही ना हो। क्लियर द डर्ट यूजिंग अ ब्रूम, मूव द गार्बेज टू द स्टोर रूम, एक्नॉलेज दैट इंसिडेंट हैपेंड। तो ये होगा कि आपको बहाना करना है जैसे वो इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं, प्रिटेंड दैट द इंसिडेंट नेवर हैपेंड। ठीक है, ये होता है स्वीप इट अंडर द रग, कि भाई कुछ करो और उसको छिपा दो, ये होगा, या बहाने बनाओ ऐसे। ठीक है, ये गुप्त रखना, क्या मीनिंग बताया मैंने आपको, गुप्त रखना हिंदी में इसको बोला जाता है। ठीक है, चलो 35 देख लेते हैं। ही वॉज ओनली 15 मिनट लेट फॉर द मूवी, इट वुड बी बेटर नॉट टू एग्जैगरेट द इशू। तो ये एग्जैगरेट क्या होता है आपको बताना है। बिलो इट और द पोर्शन, ये अंडरलाइन वर्ड्स में से किसका ईडियम हो सकता है। तो साथियों ये आपका ईडियम होगा ब्लो इट आवर ऑफ प्रपोर्शन। ये चेक करना आप, ये आउट ऑफ प्रपोर्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे अवेलेबल भी है, मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगा। ठीक है, यानी जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, वो होता है आपका। ठीक है, सेकी बघारना है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, यहाँ पे आपको पता लग गया होगा इसका मतलब क्या होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। ही इज डैश ऑफ डूइंग थिंग हिमसेल्फ, चूज द करेक्ट वर्ड। वर्क विच इज द अपोजिट, ये वर्क नहीं होगा साथियों, वर्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, ये डी होगा। विच इज अपोजिट टू द कैपेबल, कैपेबल को अपोजिट बनाना है प्रीफिक्स यूज करके। तो कैपेबल को अपोजिट बनाना है प्रीफिक्स यूज करके, तो क्या होगा, इनकैपेबल, अनकैपेबल, इल कैपेबल, नॉन कैपेबल। तो आपको पता है कैपेबल का क्या होता है, इनकैपेबल। तो आंसर होगा आपका ए। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका ए आंसर देखने को मिलेगा। 37 क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट जैसे इंटेलिजेंट से रिलेटेड है, वैसे स्ली किससे रिलेटेड है। ठीक है, स्ली होता है चालाक तरीके से, तो चालाक का आएगा यहाँ पे आपका क्राफ्टी। अब कैसे होता है क्राफ्टी, तो क्राफ्टी का मतलब होता है क्लेवर एट गेटिंग और अचीविंग थिंग बाय यूजिंग अनफेयर और डिसऑनेस्ट मेथड, यानी चोरी छिपे बेईमानी करके कुछ प्राप्त करना, उसको सिली बोलते हैं। तो अनुचित तरीके से कुछ प्राप्त करने वाला। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना धूर्त व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, वो होता है आपका। तो स्ली है जो, ये क्या है, इसका मतलब चालाक से ही है। ठीक है, तो ये ऐसे है आपका 37। 38 देख लेते हैं। वी हैव गिफ्टेड हिम ए वॉच, हमने उसको एक वॉच गिफ्ट की। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। मैं आपको सारे के सारे ऑप्शन दिखाऊंगा और इजीली आपको तरीका बताऊंगा पता करने का। हैव का क्या होगा आपको देखना है, हैड के साथ में आएगा। ठीक है, हैव का क्या होगा, एक मिनट, हैव गिफ्टेड है तो ये आपका हैज़ बीन गिफ्टेड टू हिम, सॉरी बी आएगा इसका आंसर। ठीक है, बी कैसे होगा, अब वॉच है ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में हैज़ बीन के साथ में थर्ड फॉर्म गिफ्टेड, और बाई और जो वी है उसको कन्वर्ट कर देंगे हम, वी को अस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसा हम पैसे वॉइस में करते हैं। ये आपका हाइफिनेटेड वर्ड बताना है, इनमें से किस चीज़ को आप हाइफिनेटेड करते हो। मैं आपको बता दूंगा हाइफिनेटेड क्या होता है। जैसे कहीं पे आप देखते हो ना बीच में डैश मिलता है, किसी वर्ड के बीच में डैश मिलता है, तो इसमें से बताओ आप किस वर्ड के बीच में डैश मिलेगा। तो वो मिलेगा रेड ब्लडेड मेल,
यानी रेड और ब्लडेड के बीच में आपको हाइफिनेटेड करना था, तो आंसर इसमें सी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है ना आपको? इसका आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इंग्लिश का 40th। फाइंड आउट द ग्रामेटिकल एरर इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, द नंबर ऑफ द पार्ट इज द आंसर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट प्रोजेक्ट वर्क ही सेव टाइम टू द रिलेटिव्स। अब ये टू द रिलेटिव्स नहीं होता, ठीक है, यही आपका एरर है। टू को क्या करो आप यहाँ रिप्लेस कर दोगे, अगर फॉर द रिलेटिव्स थे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एरर डिटेक्शन से। ये 20 क्वेश्चंस 21 से लेके 40 तक हमने आपको कराए। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, लेकिन ये प्रीवियस पेपर आपका एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ज़रूर रहेगा, बिकॉज ये क्लर्क और स्टेनोग्राफर का कंबाइंड पेपर है जो लास्ट ईयर आपको देखने को मिला था। आपका एएसओ की प्रिपरेशन करनी है तो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो आप। 4 क्लासेस हमारी ऑफिस प्रोसीजर की अवेलेबल हैं और बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट क्लासेस एज पर सिलेबस देखने को मिलेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो सिलेबस डिटेल्ड आपका एएसओ के लिए अवेलेबल है, आप साइट पे जाके देख सकते हो। और मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो डिटेल्ड तरीके से डिस्कस की हुई है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रिपरेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।